ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। और आज आशीष, इंडेक्स क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है और एक अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रही है, तो आज मैं पहले कुछ स्पेसिफिक स्टॉक से शुरुआत करूंगा, उसके बाद हम आएंगे कि मार्केट में लीडरशिप कहाँ है। सबसे पहला स्टॉक आज जो मेरे रेडार पर रहेगा वो होगा बजाज ऑटो और पूरा का पूरा टू व्हीलर और ऑटो सेक्टर। बजाज ऑटो के नंबर्स थोड़े से ख़राब है, मैं कहूँगा मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं उसको, लेकिन कमेंट्री काफ़ी ख़राब है एक्चुअली। और कल कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने शाम को काफ़ी वीकनेस कही है। उन्होंने कहा है कि जो फेस्टिव सीज़न है उसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही है। पहले 15 दिनों में इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ 1 to 2% रही है, जबकि एक्सपेक्टेशन 5 to 6% की थी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इन नंबर्स में रिफ्लेक्टेड नहीं है। ये नंबर्स तो हमने जुलाई टू सितंबर के देखे हैं। फेस्टिव सीजन जो अक्टूबर से शुरू हुआ है, उनका ये मानना है कि वो ख़राब शुरू हुआ है। और एक ऐसा स्टॉक जो बहुत चला था, 3 महीने का मूव देखिए, 6 महीने का मूव देखिए, बहुत चला था। और मेरा ये मानना है कि इसकी कमेंट्री का इम्पैक्ट आपको हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बाकी के सारे ऑटो स्टॉक्स पर भी दिखाई देगा। हिंडे के आईपीओ को भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा, तो आज ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है अच्छा खासा दबाव हो सकता है। मेरे ख्याल से आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे होना चाहिए एम्फेसिस। आपको याद होगा टीसीएस के नंबर्स के बाद मैंने एक चीज़ कही थी कि ये इसका रीड थ्रू पॉजिटिव होगा एम्फेसिस के लिए। नतीजे ठीक ठाक हैं, लेकिन पोजीशनिंग शॉर्ट है। पिछले 2 दिन से स्टॉक में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज ये स्टॉक जो है थोड़ा सा अच्छा कमाल करके दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। LTTS नंबर ख़राब है लेकिन स्टॉक गिरता नहीं है। मैं हमेशा कितने टाइम से उसको ट्रैक कर रहा हूँ कि लोअर लेवल पर रिकवरी आई जाती है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग थोड़ी स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से शुरू में थोड़ा सा स्टॉक हो सकता है गिर जाए। इसके साथ एक एडवांटेज ये ना कि ये वो थोड़ा सा AI ऑटो उस सेक्टर में वहाँ पर नॉर्मली लोगों की थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहती है। उसके अलावा आज हमारा फोकस रहेगा कुछ ऐसे कंपनीज़ पर जिनके नंबर्स आज आएंगे। उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस। मेरे ख्याल से आज का एक मेक और ब्रेक अगर कोई मार्केट के लिए इवेंट है तो वह इन्फोसिस के नंबर्स। मार्केट आज के बाद आएंगे ऑब्वियसली, और जैसे मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा क्यों है मार्केट के लिए। डॉलर रेवेन्यू में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.6% का उछाल, 4714 मिलियन के मुकाबले 4882.5 मिलियन का पोल है हमारा। ईबिट में एक्सपेक्टेशन है 21.1% के मुकाबले 21.34%। लेकिन इसमें ये 2 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है वॉच आउट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट उसके अलावा फॉरवर्ड लुकिंग में होगा इन्फोसिस गाइडेंस बढ़ाएगा या नहीं। इन्फोसिस का स्टॉक इस समय एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर अगर इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस बढ़ाया और अच्छे से बढ़ाया तो 52 वीक हाई फिर पॉसिबल है। वैसे बाय द वे 52 वीक हाई इन्फोसिस ने कल लगा दिया था, कल या परसों जो हमारी बात भी हुई थी, 1990 तक चला गया था, वहाँ से थोड़ा फिसल गया है। लेकिन अगर स्टॉक ने या कंपनी ने थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट किया, यहाँ डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप नहीं है, अगर हल्का सा भी डिसअपॉइंट किया तो स्टॉक काफ़ी गिर सकता है। तो इसके लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नंबर है आज वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा ऑब्वियसली एक और नंबर जो मैं वॉच आउट कर रहा हूँ वो है एक्सिस बैंक। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो बैंकों के नंबर्स का एक आगाज़ करेगा यहाँ पर, और कॉर्पोरेट बैंक है एक्सिस बैंक का। यहाँ पर NII हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10.6% की बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9.2% की ग्रोथ आए। हालांकि स्टॉक काफ़ी गिरा है पिछले कुछ दिनों में, तो मार्केट शायद ये एज्यूम कर रहा है कि नंबर्स ख़राब हो, शायद एटलीस्ट पोजीशनिंग इसकी काफ़ी ख़राब है स्टॉक की। NII, कॉस्ट ऑफ फंड्स, एसेट क्वालिटी, ये कुछ और चीज़ें जिन पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा आज F&O के काफ़ी नंबर्स आने हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीकैब होगा, विप्रो तो खैर इंडेक्स का ही नंबर है, टाटा केमिकल्स है, LTI माइंट्री है। ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज हमारी नज़र रहने वाली है। वाह, अपफ्रंट ये सारे इंपॉर्टेंट, आज स्टॉक स्पेसिफिक दे तगड़ा, बहुत सारे न्यूज फ्लोज दिन के दौरान आते चले चले जाएंगे। ये वो प्रोमिनेंट स्टॉक्स जो अपने रडार पे रखिएगा। लेकिन आपने स्टॉक्स के साथ साथ लीडरशिप का वो बात भी छेड़ी थी। वो ये तो ठीक है, ये रडार पे रखेंगे, लीडरशिप कहाँ नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए लीडरशिप में ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो लेकर आते हैं इस महीने हुआ क्या है, क्योंकि करेक्शन की शुरुआत इसी महीने से हुई थी। इस महीने निफ्टी गिरा 3.3%, विद इन दैट निफ्टी बैंक गिरा 2.2%, और निफ्टी IT चला है 0.7%। अब जैसे मैं कल कह रहा था ना, डेटा को कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रांग अब बना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर निफ्टी 3.3% गिरा और निफ्टी के 2 बड़े कंपोनेंट उससे कम गिरे, तो निफ्टी आखिर गिरा क्यों? भाई या तो निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा गिरा होता है या निफ्टी IT बहुत ज़्यादा गिरा होता। उसका आंसर आपको मिलेगा अगली प्लेट में। 2 और पिलर जो मार्केट के हैं, एक कंजम्पशन, FMCG 5% नीचे। ये क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वीक अर्निंग सीजन प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? पोस्ट मॉनसून क्या उतनी स्ट्रेंथ नहीं है रूरल में, क्या ये प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? और रिलायंस
रिलायंस आशीष 8% गिरा है। रिलायंस में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन एकदम से देखिए हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारे ओनर है ये कंपनी हमारे चैनल की, लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक है और अगर 8% रिलायंस गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा मार्केट के ऊपर वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप सिर्फ गिरा है 1.2% और स्मॉल कैप तो ऊपर है। स्मॉल कैप इस महीने 0.7% ऊपर है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मार्केट जो है इस समय ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल स्टॉक्स में है बजाय कि निफ्टी के। एक दो आखिरी चार्ट दिखा देता हूँ आपको, एक HDFC बैंक का एक हफ्ते का चार्ट और एक बैंक निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट। आई थिंक मार्केट को अगर कहीं से सॉलेस मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में तो वो इन दो चार्ट्स की वजह से मिल रहा है। ये HDFC बैंक का एक हफ्ते का चार्ट फाइनली उस 20 डेमा के रेजिस्टेंस को, पहले HDFC बैंक 20 डेमा के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर टिकने में कामयाब हुआ है। 1700 कल फाइनली क्रॉस किया और वहाँ पर बंद हुआ। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए और उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको एक बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। तो अब आज इन्फोसिस के नंबर्स आने के बाद एक क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी IT क्या व्यू बन रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक एक साइन दिखा रहा है आशीष, यहाँ पर वैल्यूएशन भी क्योंकि आपके फेवर में है लार्ज प्राइवेट बैंक्स में, कि यहाँ एटलीस्ट कुछ लोअर लेवल पर बाइंग हो रही है। बिल्कुल ठीक। चलिए अब आज के सेशन को अप्रोच करते हैं। हमने बात कर ली कुछ इंडिविजुअल बढ़िया स्टॉक्स की जो आज खास तौर पर रडार पर रहेंगे और लीडरशिप पे। क्यूज पे आता हूं। गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन भाई साहब नजर आ रहा है। फ्लैट खुलेगा, सुबह दबाव के इंडिकेशन थे, हल्की कमजोरी के थे, अब फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ चला है। एशिया भी ऐसे ही सुधर रहा है वैसे बाय द वे। उसमें खैर आपको हैंगसेंग और शंघाई तो वैसे ही नजर आएंगे क्योंकि उनके यहाँ वो हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से स्टिमुलस डोल आउट की खबरें जो चलने चली हो गई तो वो वैसे ही आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन बाकी एशिया भी सारा लोअर लेवल से सुधरा है। और कल रात का यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं है। परसों अगर प्रॉफिट टेकिंग आई थी तो कल 1/4 से 3/4% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे। डाउ आउट परफॉर्मेंस को लीड कर रहा था। ये स्थिति है ग्लोब की। लेकिन ग्लोब के इंटरनल्स हैं कैसे, हैंडओवर लक कैसा रहा है, अब वो जान लिया जाए। कैसा लग रहा है ग्लोब? ग्लोब का हैंडओवर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोब का हैंडओवर में दिक्कत सिर्फ एक आएगी, अब ये चाइना ने जो नया पैकेज अनाउंस किया है, एक बार चाइना की मार्केट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर आएंगे। शंघाई और हैंगसेंग क्या कर रहे हैं एक बार वो दिखा दीजिए मुझे, और उसके बाद बाकी के जो हमारे टेक्स्ट पॉइंटर्स जो हमने बनाए थे उस पर आएंगे पहले। लेकिन एक बार एशियन मार्केट में देखते हैं शंघाई क्या कर रहा है। सुबह हल्का सा रेड में शुरुआत हुआ लेकिन उसके बाद अब ग्रीन में आ रहा है और हैंगसेंग भी ग्रीन में। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा ना तो शायद हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हमने बार बार इस चीज़ की बात की। खैर एनीवे, देखिए यूएस मार्केट से क्यूज़ बहुत शानदार हैं। ट्यूसडे को हम जितना गिरे हमने वेंसडे को ऑलमोस्ट उतना वापस रिकवर कर लिया, खासतौर से डाउ जोन्स में 325 पॉइंट गिरे ट्यूसडे को, वेंसडे को 350 पॉइंट उतनी रिकवरी आ गई। नैस्डैक में उतनी रिकवरी नहीं आई लेकिन क्योंकि नैस्डैक में वो एनवीडिया वाला ब्लो जो था वो बड़ा था। लेकिन आशीष एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अमेरिकन मार्केट से भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्यू जो मुझे मिल रहा है, वहाँ पर भी छोटू शेयर जिसे हम कहते हैं ना, उनका जलवा कायम है। जैसे जो हमारे यहाँ पर भी हो रहा है वो वहाँ पर भी छोटे शेयर जो हैं वो अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रसल 2000 जो उनका एक इंडेक्स है, जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है उनका, वो 3 साल के हाई पर आ गया है। यूएस मार्केट तो खैर वैसे है ही रिकॉर्ड हाई पर। और मॉर्गन स्टैनली ने, बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, मॉर्गन स्टैनली ने लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप को अपग्रेड करके न्यूट्रल पर लेकर आए हैं। तो स्मॉल कैप के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ हो रही है अमेरिकी मार्केट में, अच्छी चीज़ मतलब मार्केट के हिसाब से, इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ कहीं क्योंकि कल को लोग इसको पकड़ के बैठ जाएं। अमेरिकी मार्केट अब डिस्काउंट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री। और कल कमला हैरिस का इंटरव्यू हुआ, अपेरेंटली वो काफ़ी डिजास्टर्स इंटरव्यू था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। और किसी एक बेटर ने 55% प्रोबेबिलिटी पर भी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट बेट किया है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री पर कल। और यही आपको बैंक शेयर्स और क्रिप्टो बता रही है आपको, क्योंकि वो ट्रंप साहब खुद क्रिप्टो के इतने बड़े, वो खुद का NFT लेके आ रहे हैं, वो तो उनका तो काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव रुझान रहा ही है क्रिप्टो पर। आप यूएस में बैंकों और क्रिप्टो की तेज़ी देखिए एक महीने में। मॉर्गन स्टैनली 20% चला, वेल्स फार्गो 19%, ये हॉर्मज ने डेटा भेजा था मुझे, सिटी ग्रुप 10%, बोफा, बिटकॉइन देखिए 17%, बिटकॉइन 17% चला इस महीने। मतलब किस तरीके की तेज़ी आ रही है यहाँ पर। तो एक तरीके से मार्केट शायद ये एज्यूम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ कमिंग बैक एज प्रेसिडेंट। फिर वापस वही आपको ट्विटर पर ध्यान रखना होगा, वो जो ट्वीट करते हैं।
आज काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। ईसीबी का एक आज रेट कट पर एक डिसीजन आएगा, रेट पर डिसीजन आएगा, यूएस का आईआईपी आएगा और जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं वॉच आउट करने के लिए। लेकिन हैंडओवर पॉजिटिव है यूएस मार्केट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैंडओवर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस के बाजार वापस बाउंस बैक कर गए और हाँ, आज शाम कई सारे डेटा वहां पे भी और कई सारे रिजल्ट शाम को बाजार बंद होने के बाद यहां पे भी। तो कल सुबह फ्राइडे का सेशन उस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शायद इतनी सारी चीजें पचा रहे होंगे, एक बड़े गैप डाउन गैप अप, इधर वे पता नहीं, बड़ा मूव आ सकता है, उसकी तैयारी रखिएगा। अब आइए ग्लोब के संकेतों के साथ साथ हमारे अपने सेटअप पे। कल का सेशन स्क्रीन्स पर आएगा, थोड़ा पस्ती रहा, 1/3% का दबाव था। शुरुआत में इन ग्रीन भी गए थे, लेकिन उसके बाद लार्जली हर ऊपरी स्तरों पर ठंडे पड़ते रहे। सेटअप लग कैसा रहा है आपका? उसके बाद आता हूं निफ्टी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी पे। सेटअप ठीक है, बस दिक्कत क्या है, एफआईआई की सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है। कल जो मैं लग रहा था कि सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है, कल वापस 3400 करोड़ के करीब बेच दिया इन्होंने। 2200 करोड़ डीआईएस ने खरीदा, 3400 करोड़ एफआईआईस ने बेचा। फिर वही दिक्कत मार्केट की यही है। और बाहर से आएंगे, आपके स्क्रीन पर देखिए, वो जो एक दिन लगा था ना कि 1700 करोड़ की सेलिंग आ गई सिर्फ, मतलब ठीक हो गया मामला, कल वापस 3400 करोड़ पर आ गया। लेकिन खैर हमारे पास अपना कैश है उसको संभालने के लिए, तो वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, हमारे फंड मैनेजर्स, कोई दिक्कत नहीं है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग आई, ये मार्केट के लिए अच्छा क्यों है। 684 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बिका, 1186 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में बिका। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल दोनों में सेलिंग है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर, बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग कम है। 157 करोड़ की निफ्टी बैंक में सेलिंग है और 516 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग है। वो आपके पास अब टेबल आएगी, उसमें आपको दिखाई भी देगा कि निफ्टी में रिलेटिवली ज़्यादा सेलिंग हो रही है रोज़ रोज़। बैंक निफ्टी में तो 3-4 दिन बाइंग भी हुई है और जो 2 दिन सेलिंग हुई है वो बहुत कम हुई है सेलिंग। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पॉइंट आउट करना। लॉन्ग शॉर्ट में जहाँ तक बात है, कल और 8600 लॉन्ग कम हुए और 1800 शॉर्ट ऐड हो गए सिस्टम में। और अब हम अगर लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ देखें तो आपको दिखाई देगा फिर से एक नीचे की तरफ आता हुआ। और परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो 35% से भी नीचे आ गए, हम 33% पर आ गए अब तो हम लॉन्ग पोजीशन में। 1,68,000 शॉर्ट इस समय सिस्टम में है। इंडिया विक्स ठीक ठाक है, पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड है, 0.74 पर है वर्सेस 0.77। तो ये भी मामला। सेटअप देखिए, सेटअप में क्या है ना, सेटअप ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होता है, लेकिन जब तक मार्केट को कोई ट्रिगर ना मिले वो सेटअप इन इटसेल्फ आपके लिए ट्रिगर नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट को कोई ट्रिगर मिल जाए, फॉर एग्जांपल आज इन्फोसिस ताबड़तोड़ नंबर्स लेकर आ जाए और कल एकदम से बड़ा गैप अप हो जाए, तो फिर ये शॉर्ट पोजीशन आपकी हेल्प करेंगे। मतलब इस तरीके से आपको सेटअप को देखना चाहिए यहाँ पर। तो ये कुल मिलाकर आज का सेटअप है। बैन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो 14 स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड थे वो एज इट इज़ बरकरार है, ना कोई ऐड हुआ ना कोई निकला यहाँ पर। और आप लॉन्ग शॉट देखें अगर, तो उसमें कल HDFC, AMC और वोल्टास में अच्छी खासी बाइंग हुई। उसके अलावा कोफोज और ट्रेंट में कल थोड़े से शॉर्ट्स बने। कमिंस और नवीन फ्लोरिन में शॉर्ट कवरिंग हुई और पॉलीकैब और बलरामपुर चीनी में थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। तो मार्केट इस समय काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। मार्केट एकदम स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन फिर भी निफ्टी पे चर्चा बनती है। निफ्टी का कल का इंट्राडे स्क्रीन्स पर आएगा। जो बातचीत हुई थी 24,900 पहला सपोर्ट और 25,075 से 25,150 हमारा पहला रेजिस्टेंस का बैंड। उन डिफाइंड मार्कर्स पे बिल्कुल कामकाज हुआ। निफ्टी ने हमारे उस सपोर्ट को टेस्ट करा, डिफेंड करा, वो क्रूशियल लेवल्स को कैसे अच्छा, उन लेवल्स पे आपने कहा था 24,900 पे चाहो तो खरीदारी के भी मौके होंगे, वो भी रिवॉर्ड हुआ होगा अगर आपने उस बेस पे खरीदारी करने का मन बनाया होता। तो 24,900 ये चर्चा में कल सुबह हुआ था। क्या करना है आज? इंपॉर्टेंट दिन है आज, इसकी एक्सपायरी भी है कॉन्ट्रैक्ट्स की और आज बहुत सारे रिजल्ट्स वगैरह की तैयारी भी करनी है इसको। देखिए, निफ्टी का जो कल का चार्ट है ना, वो आपको बता रहा है एक चीज़। अगर आपका व्यू पूरे दिन में इंडेक्स करीब भले 170 पॉइंट की रेंज में रहा हो, लेकिन दोनों तरफ की ट्रेड दी उसने। अगर आपका नज़रिया है 60-70 पॉइंट लेने का और 2-3 बार लेने का, तब तो आप इंडेक्स में ट्रेड करिए, वरना इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब नहीं है। जैसा आपने कहा कल डिफाइंड मार्कर्स थे, वो उनको निफ्टी ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। तो आज भी मैं वही रेंज लेकर चल रहा हूँ एक निफ्टी की, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। पहला सपोर्ट है आपका 24,850 से 24,900 का ऑप्शंस के जोन के हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सबसे अहम सपोर्ट है 24,694 से 24,750 का, अक्टूबर का जो लो है वो। ठीक है, यहाँ पर बाय जोन कहाँ है? बाय जोन है 24,900 से 24,950 और एड जोन है आपका 24,850 से 24,900।
और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 24,750 का। देखिए मैं जो भी कमेंट्री दे रहा हूँ ना वो डे ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि इस मार्केट में पोजिशनल ट्रेड है नहीं अनफॉर्चुनेटली। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले आपको मिलेगी 25,050 से 25,100 ऑप्शंस का जोन है जो आज एक्सपायरी होनी है उसके हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस फिर 25,200 से 25,300। ये 3 दिन से हमारा एक व्यू रहा है कि 10 और 20 DMA, क्योंकि 25,300 के ऊपर सीधा 25,600 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस निफ्टी में। तो सेल जोन कहाँ पर है? 25,100 से 25,150, और एक स्टॉप लॉस रखिए सिस्टम में 25,250 का। जैसा मैं कह रहा हूँ अभी कुछ दिन तक जब तक ट्रेंड ना क्लियर हो जाए, मार्केट जो है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है सिर्फ। बिल्कुल ठीक। निफ्टी 50 का अप्रोच ये रहा, आपकी स्क्रीन पे डिटेल्स भी चल रही हैं। निफ्टी बैंक प्लीज खींच कर लेकर आइएगा। एक पायदान बेहतर है निफ्टी से, ये लगातार चर्चा, पर जब से आपने वो 52,000 का था एक बार क्रॉस करे तब मीनिंगफुल अप मूव्स आएंगे, वो वहीं जाके नर्वस हो रहा है, उस अड़चन को पार नहीं कर पा रहा है। कल वीकली एक्सपायरी थी, आज कोई बैग एंड बैगेज कैरी नहीं कर रहा है। कैसा मूड रहेगा? बिल्कुल। और एक बार बताऊं मैं आपको, आई थिंक वीरू थे स्क्रीन पर, हमारी बात हुई थी कल बैंक निफ्टी में, जहां खुला वहां एक बाय ट्रेड इनिशिएट हुई। उसके बाद मार्केट ने जब 52,000 क्रॉस हुआ तब स्क्रीन पर ये बात भी हुई थी कि अब ये सेल जोन में आ गया, वहां से सेल। तो कल निफ्टी ने बाय और सेल 2 ट्रेड दिया आपको, और उसके बाद आई थिंक 10:30 के बाद कोई ट्रेड नहीं थी मार्केट में, और उसके बाद पूरे दिन फ्लैट, कुछ नहीं। तो वो कल बैंक निफ्टी ने ब्यूटीफुली उस जोन को रिस्पेक्ट करा। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अब एक्सपायरी आउट द वे है, और बैंक निफ्टी अभी भी एक शेड बेटर है निफ्टी से। उसका कारण है HDFC बैंक, जिस तरीके से HDFC बैंक बिहेव कर रहा है। कल रेंज रिस्पेक्ट हुई बैंक निफ्टी की। आज मैं जो रेंज लेकर चल रहा हूँ, कल ऑप्शंस की रेंज थी, आज थोड़ी सी अलग रेंज है। आज पहला सपोर्ट है आपका 51,700 से 51,750, कल का लो मेरे ख्याल से वो बचेगा। बड़ा सपोर्ट है आपका 51,400 से 51,500 चार्ट के हिसाब से। तो एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड लें आप, 51,700 से 51,750 के बीच में बाय करें, 51,600 से 51,700 के जोन में ऐड करें, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 51,500 का। इस मार्केट में अप्रोच यही है कि फर्स्ट सपोर्ट में बाय करके सेकंड सपोर्ट का एक स्टॉप लॉस रख दें। और रिवर्स ट्रेड कहाँ पर आएगी? पहली रेजिस्टेंस है आपकी 52,000 से 52,100, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 52,400 से 52,500। तो रिवर्स ट्रेड भी यही होती है कि फर्स्ट सेल रेजिस्टेंस के जोन में बेचें और सेकंड रेजिस्टेंस जोन के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख दें। अगेन स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड्स हैं। हो गई भाई निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी भी तैयार आज थर्सडे के दिन के लिए। CNBC का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ देर बाद इस पैनल से बातचीत शुरुआत करेंगे, लेकिन